अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम सजाद एडवोकेट। इस वीडियो के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से होम्योपैथी क्लिनिक की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार बताया जाएगा। ये वीडियो देख के आप अपने घर में या अपने क्लिनिक में बैठ के होम्योपैथिक क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है। आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा कोई भी सर्विस है वो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे आपने जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर जाएँगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये बटन नज़र आएगा। ये पहले ऐसे आपको स्क्रीन नज़र आएगी, आपने ह थोड़ा-सा इसको नीचे करना है। जैसे इसको नीचे करेंगे तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नज़र आ जाएगी आपको। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। और इस पोर्टल के ऊपर आपने आके अपना जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप के ऊपर, ये यहाँ पे नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो न्यू काइंड अकाउंट के लिए आपके पास ये एक फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास जो है एक ईमेल और सीएनआईसी वगैरह आपसे ये माँगेगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसके इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, मैं उसी अकाउंट को यूज़ करूँगा और आपको इसके हवाले से मैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुकम्मल बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप अकाउंट बना के ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपके पास कोई 8 से 10 किस्म के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास आपका जो सीएनआईसी है फ्रंट बैक वो होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास जो आपकी डिग्री है उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपके पास जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5वें नंबर पर आपके पास उर्दू का जो स्टाम्प पेपर है वो होना चाहिए। छठे नंबर पर आपके पास इंग्लिश का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। और 7वें नंबर पर जहाँ पे आपने क्लिनिक बनाना है, उस जगह का अगर तो वो आपकी अपनी है तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास उसका किरायानामा होना चाहिए। और 8वें नंबर पे जो आपके सिग्नेचर हैं, उनको भी आपने स्कैन करके रखना है अपने सिस्टम के अंदर। तो ये आपके पास 8 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो अभी हम चलते हैं, ये है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आके आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। ये मोबाइल फ़र्ज़ी आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी यहाँ पे एंटर करना है। ये मैं फ़र्ज़ी एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपने इसको क्या करना है, सर्च करना है। जब आप 2 चीज़ें एंटर करेंगे, अगर आपके नाम पर पहले कोई क्लिनिक रजिस्टर्ड होगा, तो वो यहाँ नीचे नज़र आ जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने जो क्लिनिक है, उसका नाम रखेंगे कि डॉक्टर अजमल होम होमो क्लिनिक। ये हमारा जो नाम है और इसका जो एड्रेस है, ये एड्रेस है फिरोज़पुर रोड, न्यू बस स्टैंड कसूर के पास ये वाक़या है। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। सबसे नेक्स्ट जो आएगा वो ये प्राइवेट क्लिनिक है मेरा। और उसके बाद इसकी जो टाइप है वो मैंने एहतियात के साथ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सिर्फ़ मैं ओपीडी दे रहा हूँ, इनडोर यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओपीडी के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ऑर्गनाइज़ेशन टाइप कौन-सी है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता जाऊँगा, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइप्स हैं। आपने ये होम्योपैथिक क्लिनिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। फिर फिर इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि ये आपकी फ्रेंचाइज़ है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप एसोसिएशन है। तो ये मैं डॉक्टर जो अजमल साहब हैं, ये एक ही बंदे हैं और उन्हीं के नाम पे ये क्लिनिक है, तो यहाँ पे मैं सोल प्रोप्राइटी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा, तो ये मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएँगी। ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ भी सकते हैं और बाकी मज़ीद इंस्ट्रक्शन के बारे में इस वीडियो में तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताई हुई हैं। और मज़ीद 12 ये टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई हैं, ये भी अगर आप रीड करना चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है कि मैं इसके साथ एग्री कर रहा हूँ। अगर एग्री नहीं करेंगे, ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूँ कि अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल बेहतरीन सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ओनर इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ओनर यहाँ पे डॉक्टर अजमल साहब का मैं होम्योपैथी का क्लिनिक रजिस्टर कर रहा हूँ। तो डॉक्टर अजमल साहब जो हैं ये खुद ही डॉक्टर हैं और खुद ही मालिक हैं। और यहाँ पे मालिक कोई और भी हो सकता है, डॉक्टर अजमल उसका मुलाज़िम भी हो सकता है। ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली होम्योपैथी केस में ये होता है कि मालिक और डॉक्टर एक ही बंदा होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर अजमल साहब हैं, ये खुद डॉक्टर हैं। इनका यहाँ पे सीएनएसी में एंटर करूँगा 35 102 43 53 76 44। इसके बाद जो इनकी क्वालिफ़िकेशन है, इन्होंने डीएचएमएस की डिग्री की हुई है, डीएचएमएस। और फेडरल काउंसिल जो इनकी आएगी वो आएगी एनसीएच, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। और यहाँ पे मैं इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर रहा हूँ।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ एक और आपने याद रखनी है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर होगा तो आपका ये ऑब्जेक्शन लग जाएगी, और ऑब्जेक्शन लगने के बाद दोबारा आपको एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी। मैंने इससे पहले 3 वीडियो बनाई है डॉक्यूमेंट के हवाले से, कैटेगरी के हवाले से और फीस के हवाले से। वो भी आप देख सकते हैं, उनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अब ये किया है कि आप एक फीस में जब एप्लीकेशन जमा करवाएँगे तो 3 दफ़ा आप इस एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि पहली दफ़ा आपने एप्लीकेशन जमा करवाई है, लेकिन आपका जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर है। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आपके एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएगा। आप एक दफ़ा ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे, अगली दफ़ा आपका सीएनए से एक्सपायर निकला था, 2 दफ़ा ऑब्जेक्शन लग जाएगी। 3 दफ़ा ऑब्जेक्शन के अंदर आपका अगर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते तो आपको दोबारा नए सिरे से एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जनाब जी डॉक्टर अजमल साहब लाहौर डिवीज़न से इनका ताल्लुक है, और कसूर से ये बेसिकली बिलॉन्ग करते हैं, और तहसील भी इनकी कसूर है। और अगर यूसी आपको पता है तो मेंशन कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो फिरोज़पुर रोड नियर बस टर्मिनल कसूर। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने इनका मेंशन करना है। ये ओनर की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीएनआईसी अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले 8 किस्म के डॉक्यूमेंट बताए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपने अपने सिस्टम के अंदर स्कैन करके रखने हैं। ये मेरे पास होम्योपैथिक आ गया, डॉक्टर अजमल साहब की ये तस्वीर मैंने अपलोड कर दी। सॉरी, यहाँ पे इनका सीएनआईसी आएगा पहले नंबर पर। तो यहाँ पे मैंने इनका सीएनआईसी अपलोड कर दिया, यहाँ पे इनकी तस्वीर आ जाएगी, ये तस्वीर। तीसरे नंबर पे इनका जो है काउंसिल रजिस्ट्रेशन आएगी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक से जो रजिस्ट्रेशन है। चौथे नंबर पे इनकी डिग्री आएगी, यहाँ पे ये डिग्री आ गई। और 5वें नंबर पे यहाँ पे ये बतौर ओनर मैं इनकी इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उर्दू वाला जो इनका एफिडेविट है वो आएगा, इंग्लिश वाला अभी नेक्स्ट हम जाएँगे वहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये ओनर हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि अजमल साहब का इसके अलावा कोई और क्लिनिक है? अक्सर जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं वो 2 जगह पे या 3 जगह पे क्लिनिक करते हैं। अगर तो इनका सिर्फ एक ही क्लिनिक है, तो मैं यहाँ पे डाटा सेव करूँगा। आप दोबारा इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। ये बतौर मालिक मैंने इनकी मालूमात एंटर की है। ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है मैनेजर इंचार्ज। यहाँ पे जो डॉक्टर अजमल साहब हैं, ये होम्योपैथी के क्लिनिक के मालिक भी खुद हैं और ये मैनेजर भी खुद हैं। तो यहाँ पे मैं येस कर दूँगा। बात ये होता है कि अगर आपका जो सेटअप है वो काफ़ी बड़ा है और आपने एक बंदा रखा है जो सारी चीज़ें मैनेज करता है और वो क्वालिफाइड नहीं है, आप यहाँ पे उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर अजमल साहब है, इनका बेटा है, अगर वो अपने बेटे को यहाँ पे मैनेजर बताना चाहते हैं, तो वो मैनेजर बता सकते हैं। जब डॉक्टर अजमल साहब क्लिनिक में नहीं होंगे या आगे-पीछे होंगे, तो वो बतौर एज़ अ मैनेजर वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे सकता है, वो वहाँ पे पेशेंट चेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया कि डॉक्टर अजमल साहब खुद ही मैनेजर है, उसके बाद डॉक्टर अजमल साहब के वालिद साहब का नाम आ जाएगा, मिस्टर जमील हुसैन। बाकी इन्फॉर्मेशन इसने ऊपर से कॉपी कर लिया, वो वैसी की वैसी नीचे आ गई है। यहाँ पे ये कितने दिन क्लिनिक करते हैं, डॉक्टर अजमल साहब फ्राइडे को इनका क्लिनिक बंद होता है, सैटरडे संडे को इनका क्लिनिक ओपन होता है, और ये सुबह 9 से 2 तक क्लिनिक करते हैं। अब यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट आएँगे जो मैंने ऊपर अपलोड किए हैं। पहले मैंने एज़ अ मालिक इनके डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, अब मैंने एज़ अ इनके मैनेजर के डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे तस्वीर आ जाएगी, तीसरे नंबर पे काउंसिल रजिस्ट्रेशन आ गई यहाँ पे, और फिर इनकी डिग्री आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो इनका एफिडेविट आएगा वो आप उर्दू वाला भी अपलोड कर सकते हैं, इंग्लिश वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पहली ऑप्शन में आपने उर्दू वाला ही करना है। यहाँ पे मैं इनका इंग्लिश वाला एफिडेविट जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। ये दोबारा इनका एज़ अ मैनेजर का डाटा फिल हो गया। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब डॉक्टर अजमल का हेल्थ केयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनका एज़ अ डॉक्टर का जो डाटा है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि डॉक्टर अजमल साहब मालिक भी खुद हैं, मैनेजर भी खुद हैं, डॉक्टर भी खुद हैं, यहाँ पे मैं येस करूँगा। जैसे ही मैं येस करूँगा और वो पूछ रहा है कि ये ओनर साहब हैं, जैसे ही मैंने ऊपर येस किया कि ये खुद ही यानी कि डॉक्टर हैं, ये खुद ही ओनर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे देखेंगे, ये खुद ही फिल हो गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे दोबारा फिर ये टाइम पूछते हैं कि बतौर डॉक्टर ये कितने दिन यहाँ पे आएँगे? ये ट्यूसडे से फ्राइडे को इनका ऑफ है और सुबह 9 से 2 तक इनका क्लिनिक है।
अब यहाँ पे तो 3 दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा मैं इनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। पहले मैंने एज़ अ मालिक इनके डॉक्यूमेंट किए अपलोड, फिर मैंने एज़ अ मैनेजर किए, अब इनके मैं एज़ अ डॉक्टर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह 3 दफ़ा डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सॉरी, यहाँ पे इनकी आएगी डिग्री, रजिस्ट्रेशन आएगी एनसीएच की, ये इनकी रजिस्ट्रेशन आ गई, इसके बाद ये इनकी डिग्री आ जाएगी। और लास्ट पे यहाँ पे इनका इंग्लिश का एफिडेविट आएगा, आपने ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे आपने मिसप्लेस नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी ऑब्जेक्शन लग जाएगी। और इसके बाद मैंने ये डाटा किया सेव। यहाँ पे कुछ चीज़ मिस हो गई है, फादर नेम यहाँ पे मिस्टर जमील हुसैन। अब यहाँ पे ये डाटा जो है मेरा सेव हो चुका है, हम आगे फर्दर जाएँगे। डाटा सक्सेसफुली सेव, यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले आपने इस इन्फॉर्मेशन को तसल्ली से देख लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अब हम आगे जा चुके हैं, लिहाजा ये अब एडिट नहीं हो सकता। अब आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले जो भी मालूमात आपने देनी है वो बड़ी एहतियात के साथ देनी है, उसको आप एडिट वगैरह करना नहीं कर सकते। ये सर्विसेज प्रोवाइडर की डिटेल एडिट कर सकते हैं, जर्नल की एडिट नहीं कर सकते आप डिटेल। अब आ जाएगी क्लिनिक की डिटेल। अजमल साहब का ये जो क्लिनिक है, इन्होंने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कब क्लिनिक बना है वो आ जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप है होम्योपैथिक क्लिनिक, और ये खुद इसके मालिक हैं। ये लाहौर डिवीजन के अंदर वाक़या है, और कसूर तहसील, डिस्ट्रिक्ट कसूर है, तहसील भी कसूर है, और सिटी इनका कसूर आ जाएगा। और टाउन जिस तरह लाहौर के अंदर 9 टाउन है, शालीमार टाउन, गुलबर्ग टाउन, और वो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपको पता है वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब डॉक्टर अजमल साहब का जो क्लिनिक है, ये यहाँ पे ईमेल माँग रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ईमेल प्रोवाइड करना है, और ये ईमेल वो आपने देना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक़्त बनाया था। ये क्लिनिक कितने दिन ओपन होगा? ये क्लिनिक हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि क्लिनिक जो है वो ज़्यादा दिन ओपन हो, डॉक्टर साहब वहाँ पे 3 दिन आए, हो सकता है कि वहाँ पे कोई और डॉक्टर आता हो। तो यहाँ पे ये जो क्लिनिक है, ये भी उसी टाइम ओपन होगा जब डॉक्टर अजमल साहब इस क्लिनिक के अंदर आएँगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि ये बिल्डिंग इनकी अपनी है या किराए पे है? तो यहाँ पे आपने एहतियात के साथ सेलेक्ट करना है। ये जो बिल्डिंग है डॉक्टर अजमल साहब ने किराए पर ली हुई है। तो यहाँ पे आपने ये नीचे वाली जो ऑप्शन है, इनको आपने छेड़खानी नहीं करनी। इस तरह अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है तो ओन प्रॉपर्टी पे करना है, अगर किराए की तो यहाँ पे क्लिक करना है, आपने इसको सबमिट कर देना है। ये यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे तो ये आगे नेक्स्ट पे हमें ले जाएगा। डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आएगी स्टाफ समरी। तो स्टाफ समरी में डॉक्टर साहब एक ही बंदा, इन्होंने कोई स्टाफ वगैरह नहीं रखा हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने अपने क्लिनिक के ऊपर कोई लड़का, कोई ऑफिस बॉय जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो रखा हुआ है, तो वो आप मैनेजमेंट एडमिन के अंदर आके यहाँ पे लिख सकते हैं, या किसी और चीज़ के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर साहब खुद ही हैं, तो वो इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन आ गई। इसके बाद हम आ जाएंगे, स्टाफ समरी होगी, और उसके बाद स्टाफ लिस्ट आ जाएगी। स्टाफ लिस्ट के पास यहाँ पे डॉक्टर अजमल साहब के पास किसी किस्म का कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अटैचमेंट आ जाएगी। अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है किराए के ऊपर। ये रेंटल एग्रीमेंट आ जाएगा। ये रेंटल एग्रीमेंट यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा। ये हो जाएगा सबमिट। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आएगा डिक्लेरेशन एंड सबमिशन। यहाँ से आपने ये जैसे ही डिक्लेरेशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट चालान का बटन आएगा। ये मैंने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया। मेरे पास ये बैंक चालान ओपन हो गया। यहाँ पे मेरा मशवरा ये है कि आपने ये बैंक चालान सबसे एंड के ऊपर डाउनलोड करना है। जब आप पूरी एप्लीकेशन मुकम्मल कर लें, आपने अपनी सारी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद देखना है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपने चालान जनरेट करने से पहले उसको ओपन कर लेना है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है डॉक्टर अजमल क्लिनिक। ये डॉक्टर अजमल क्लिनिक का ये नंबर है, OAP 0720240413।
अब ये जो चालान मैंने जनरेट किया है, इसके ऊपर अगर आप ये नंबर देखें, ये नंबर आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला। ये रेफरेंस नंबर है, ये रेफरेंस नंबर और ये रेफरेंस नंबर सेम है। तो आपने अगर बैंक में फीस जमा करवा दी, लेकिन आपको बाद में पता चला कि मेरी कोई गलती है या मैंने कोई टाइप या कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लिया, तो जो ये आपकी जो 2000 रुपये फीस है, ये आपकी ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा आपने ये जो फीस है, ये सबसे एंड पे आपने जमा करवानी है। ये दोबारा मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। दोबारा ओपन करने के बाद ये आप इसको यानी कि ना 2-3 दफ़ा की ट्राई में भी कर सकते हैं। मैं दोबारा डायरेक्ट डिक्लेरेशन के ऊपर आ जाऊँगा। डिक्लेरेशन के ऊपर आके मैंने जो ये मेरा चालान नंबर है इसका, ये चालान नंबर यहाँ से आपने कॉपी करना है या वैसे लिख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे चालान इसका पेस्ट किया और ये मैंने इसकी जो फ़ीस है, ये हमने जमा करवाई हुई है 4 तारीख की। ये वैसे फर्ज़ी तौर पे मैं 4 तारीख लिख रहा हूँ, अभी मैंने फ़ीस नहीं जमा करवाई। आपने भी फ़ीस एंड पे जमा करवानी है सबसे एप्लीकेशन फिल करने के बाद। अस्करी बैंक। दूसरा, ये जो मैं डॉक्टर अजमल का फ़ॉर्म फिल कर रहा हूँ, ये सारा हाइपोथेटिकली है, ये जेन्युइन फ़ॉर्म मैं फिल नहीं कर रहा। ये आपको आपको समझाने के लिए मैंने ये फ़ॉर्म फिल किया है, ताकि आप अपने घर बैठे फ़ॉर्म फिल कर सकें। यहाँ पे जो आप फीस आपने जमा करवानी है, उसका आपने यानी कि उसकी तस्वीर लेके आपने स्कैन कर लेनी है और उस तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे डिपॉज़िट स्लिप आ जाएगी। ये मेरा फ़ॉर्म मुकम्मल हो चुका है यहाँ पे, और सबसे एंड के ऊपर आके ये आप देख सकते हैं डॉक्टर अजमल के जो सिग्नेचर है, वो मैंने यहाँ पे अपलोड करने हैं। जो लास्ट स्टेप है, वो आपने अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि आपने शुरू से आना है, ये जर्नल सेक्शन है, यहाँ पे आके आपने अच्छी-सी टाइप देखनी है कि आपकी टाइप होम्योपैथी की है। ये ना हो कि यहाँ पे आपने पीएनसी या कोई और चीज़ सेलेक्ट की हो, या तो फिर आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। और फिर आपने ये एचईसी की डिटेल इसको रिव्यू करना है। ये आपने सर्विस प्रोवाइडर डिटेल रिव्यू करनी है, और फिर आपने अटैचमेंट को देख लेना है। अटैचमेंट आपका किराए पे है या जो भी है, उसके बाद आपने डिक्लेरेशन एंड सबमिट के ऊपर आपने देखना है इसको। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि इसको आपने सेव एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड सबमिट करेंगे, तो ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास चला जाएगा, और आपने अपनी ईमेल को देखते रहना है। आपको ईमेल के ऊपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से रिप्लाई आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की मालूमात के हवाले से। तीसरे नंबर पे किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज़ चाहिए, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, आप हमारी सर्विसेज़ भी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।